रविवार को राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार जबलपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में नए पार्क डेवलप हो रहे हैं। हमारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट माना जाता है, जहां लगभग 385 टाइगर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशन में ओंकारेश्वर में अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को भी चिंता है। हमने कहा ना कि जो जो भी विलुप्त हो रहा है उससे भी वो संज्ञान लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी, क्योंकि संस्कृति हमारे मध्य प्रदेश की और देश की जो हो वो हम लोगों को जीवित रखना है, और संस्कृति जीवित रखें तो हमारे उसमें पशु हो पक्षी हो उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो निश्चित रूप से सरकार कर रही है, हमारा विभाग भी कर रहा है। नहीं, पूरी तैयारी हमने पूर्व भी आपसे कहा है कि पूरी तैयारी रहती है, क्योंकि जंगलों में तो स्वाभाविक तरह तलतलई इसी के लिए खुदती है, कहाँ पानी रहेगा। हम ये भी तय करते हैं कि पानी अगर कहीं सूख रहा तो पानी की कैसे व्यवस्था होगी। तो ये पूरी व्यवस्था रहती है, क्योंकि हमारे पूरे विभाग का मैनेजमेंट रहता है जीव जंतु के, वन प्राणियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए निश्चित रूप से, क्योंकि विभाग ही महत्वपूर्ण उसी के पास काम करता है हमारे जीव जंतु और वन को लेकर, जंगल को लेकर और पेड़ के लेकर। तो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि पेड़ अभी पिछले वर्ष भी 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला। मैं भी जबलपुर भी आया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान में, और कई जिलों में भी गया। तो निश्चित रूप से हम लोग इसकी चिंता करते हैं। इसलिए जीव जंतु और वन्य प्राणियों की गणना लगातार होनी चाहिए। कोबरा और गिद्ध की गणना भी मध्य प्रदेश में की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नक्सलवाद को खत्म कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में कहा था कि मार्च के बाद नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हमारी सरकार लगातार नक्सलवाद खत्म करने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जंगल में आग लगने की घटना को लेकर सरकार लगातार चिंतित रहती है, जहां ग्राम समिति, आदिवासी भाइयों और विभाग की लगातार संपर्क में रहते हैं। किसी भी जंगल में आग न लगे, जिसे लेकर सरकार और विभाग पूरी तरह तैयार रहता है। मुझे खुशी होती है कहने में कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी अभी कहा था कि हमें मार्च अप्रैल के बाद अब देश के अंदर नक्सलवाद दिखेगा नहीं है। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तो आपको नक्सलवाद दिखता नहीं है। छोटी मोटी घटनाएं भी अगर कहीं होती है तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री ने भी कहा है, और हमारी सरकार भी निश्चित इस पर कदम उठाएगी। और वैसे भी कहीं ये घटनाएं होती नहीं हैं, और आने वाले समय पर जब हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है तो जो छोटी मोटी घटनाएं अगर देखने को मिलती तो वो भी आगे आने वाले अप्रैल के महीने में वो भी अपन सबको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे कि उन्होंने कान्हा नेशनल, मुझे नहीं लगता कि कहीं इस समय पर कान्हा किसली हो, मंडला हो, डिंडोरी हो अब नक्सलवाद दिखता है। अगर दिखता तो कहीं ना कहीं घटनाएं होती, और मुझे लगता है कि कोई घटनाएं आज तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई है। क्योंकि अभी भी मैं वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठा था, तो डीएफओ यूपो, तो मैंने अभी आपके पूर्व भी अभी कान्हा किसली की बात हो रही थी, तो अभी मैं मंडला और कान्हा किसली का प्रवास भी करूँगा। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नक्सलवाद सब खत्म कर दिया। अब कहीं ये हमें सुनने को मिलता नहीं है। नहीं तो अब हमारे जब देश के यशस्वी गृह मंत्री ने कहा है, शायद आपने अभी सुना भी होगा, उन्होंने कहा था अप्रैल तक हम पूरे देश के अंदर, अब जहाँ भी अगर कोई है किसी राज्य में थोड़ी बहुत घटना, तो वो भी हमारी सरकार निश्चित रूप से खत्म करेगी। जंगल में वन्य प्राणियों की प्यास बुझाने के लिए ताल तलैया में पानी की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी भी वन्य प्राणी की प्यास की वजह से मौत ना हो जाए। वहीं उन्होंने कहा कि शिकार की घटना में लगातार कमी आई है। देखिए, हमारे पास एक बहुत बड़ा तंत्र है, और तंत्र के साथ हमारे साथ जनता जनार्दन भी है। हमारी हर ग्राम में जो ग्राम समिति है वो पूर्ण रूप से काम करती है। वहाँ पर महुआ का भी सीजन भी आएगा। हमारे सभी वो ग्रामों में रहने वाले आदिवासी भाई हों, हमारे अनुसूचित जाति के भाई हों और अन्य भाई भी हों, तो निश्चित रूप से हमारे विभाग का जो तंत्र है, बीट प्रभारी, वनपाल, डिप्टी रेंजर, उससे भी नीचे भी चौकीदार भी, हमारे जो बैरियल हैं उसके प्रभारी, ऐसे कुल तमाम हमारे अधिकारी हैं जो निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेते हैं।
और अब ये घटना दिखाई नहीं देती, कभी इक्का दुक्का कोई घटना आती है, क्योंकि इसका कारण है कि जो हमारी ग्राम समिति है वो मध्य प्रदेश के अंदर सब ग्रामों में, अधिकतर लगभग ग्रामों में समितियां हैं और उनसे संपर्क हमारा रहता है। पहले विभाग के साथ उनका बोधचिप हो जाता है कि कहीं ऐसी घटना ना हो, ना आग ना कोई लगाए, और कोई ऐसी बात अगर आती है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तैयारी हमारी होती है। और इसके लिए हमारे जो वन प्राणी हैं उनकी भी तैयारी होती है कि गर्मियों में पानी की कैसी व्यवस्था हो जंगल के अंदर, तो वहाँ की तला तलाइयों में पानी रहे, तो पूरी व्यवस्था हमारे विभाग इस पर बिल्कुल तैयारी के साथ, हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्था हमारे विभाग की है। 2003 के पहले शिकार की घटनाएं बहुत होती थीं। आज मध्य प्रदेश में शिकार की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। आगे उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में मध्य प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। साथ ही साथ 2 अभयारण्य और कई वन क्षेत्र का कई किलोमीटर तक विस्तार किया गया है। देखिए, शिकार की घटनाएं मुझे नहीं लगता कि आप समझते होंगे 2003 के पहले जब सरकार थी और 20 साल में क्या परिवर्तन इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। आज मुझे खुशी होती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 15 महीने लगभग हुए हैं और 2 टाइगर रिजर्व, 2 अभ्यारण्य के बनाना और कई वन क्षेत्र का किलोमीटर में विस्तार होना, अलग अलग विषयों पर वो खुद स्वयं बैठक लेते हैं, हम लोग भी उस बैठक में रहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं जहाँ घटना थोड़ी बहुत मिलती है तो हम बहुत सख्ती के साथ, हमारे माननीय मोहन यादव जी की सरकार और हम लोग पूरे विभाग का तंत्र बहुत तेज़ी से काम करते हैं, और कहीं ऐसी आती है तो हम किसी को बख्शते नहीं हैं। देखिए, रोकने के लिए मैं कह रहा हूँ विभाग पूरी तैयारी करता है। अभी कई बार आपको पता होगा, मैं गया था उमरिया बांधवगढ़ में भी हाथी की घटना हुई थी, तो निश्चित रूप से उसके लिए हम और एक्सपर्ट भी बुलाते हैं अलग राज्यों से। कभी छत्तीसगढ़ का एक झुंड है वो अचानक आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल निराकरण के लिए बिल्कुल हमारी पूरी टीम रहती है कि एक्सपर्ट को बुलाएं, किस तरीके से कैसी व्यवस्था हो, और उस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफलता भी मिल रही है। मुझे खुशी होती है बताने।